राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की वैदिक गणित का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम वर्ग ज्ञात करने की निखिलम विधि के बारे में पढ़ेंगे और निखिलम विधि में भी दो भाग हैं, एक आधार और एक उपाधार। तो इस वीडियो में हम आधार पर आधारित सवाल करेंगे। इसका सूत्र है संख्या का वर्ग करना है तो संख्या का वर्ग यानी संख्या की स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, फिर ओब्लिक का निशान यानी एक आप खड़ी रेखा देख रहे हैं और फिर विचलन का स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। जैसे एक उदाहरण, छोटे उदाहरण से शुरू करता हूं मैं। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया उदाहरण है। 17 का आपको वर्ग करना है यानी घात 2। वैसे तो आप उत्तर तो सीधा भी निकाल सकते हैं, 17 को 17 से गुणा करने पर 289 आता है, लेकिन आपको किससे करना है? वैदिक विधि से। 17 का वर्ग करने के लिए पहले तो आप देखो संख्या क्या है, आपकी संख्या है 17, फिर विचलन क्या है। तो आपको यह देखना है कि इसका आधार कितना है। आधार का मतलब होता है कि संख्या 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास है। यदि संख्या 10 के पास है तो आधार 10 हो जाएगा। तो ये 10 के पास है, 100 के पास नहीं है, तो इसका आधार हो गया 10। फिर हम इसमें निकालेंगे विचलन। विचलन हमें निकालना है संख्या में से आधार घटा दीजिए। 17 में से 10 घटाया, विचलन आ गया 7, प्लस का 7 आ गया। अब आप संख्या का वर्ग देखिए क्या होगा। 17 का वर्ग 17 स्क्वायर बराबर, सूत्र देखिए संख्या प्लस विचलन। संख्या है हमारी 17 प्लस विचलन है हमारा 7, फिर ओब्लिक विचलन स्क्वायर। विचलन है हमारा 7 तो इसकी हमने कर दी स्क्वायर। इसमें सभी सवाल अलग अलग प्रकार के हैं, छोटी छोटी सब में अलग अलग चीजें हैं, तो ध्यान से देखना। 17 में 7 जोड़ा, 17 और 7 24, और 7 की स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार गुणा किया, 7 7 49। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो बीच में लाइन है इसके दाएं भाग में उतने ही अंक हो सकते हैं जितने आधार में शून्य हैं। कहने का मतलब यदि आधार 10 है तो इस लाइन के दाईं तरफ 1 अंक हो सकता है। यदि आधार 100 है तो इस लाइन के दाईं तरफ 2 अंक हो सकते हैं। यदि आधार 1000 है तो इस लाइन के दाईं तरफ 3 अंक हो सकते हैं। तो यहां इस सवाल में हमारा आधार है 10, तो इसके दाईं तरफ सिर्फ 1 अंक हो सकता है। तो इसका जो बायां अंक है 4, इसको हम इस लाइन के बाईं ओर ले आएंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? 24 ओब्लिक, ये 4 मैं यहां पर थोड़ा छोटा लिख देता हूं और नीचे, और यहां लिख दिया मैंने 9। अब यहां करता हूं मैं, यह 4 अब लाइन के बाईं तरफ आकर जुड़ जाएगा। यह जो 4 है ये यहां आकर जुड़ जाएगा और दाएं पक्ष में 1 अंक बच गया 9। क्या गया ये? 24 और 4 28 और लाइन के दूसरी तरफ 9। अब आप बीच में से लाइन हटा दीजिए, यह आ गया आपका 289। इस प्रकार से आप आधार विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए। 23 का वर्ग ज्ञात करना हो आपको, नहीं 23 तो उपाधार का हो जाएगा। प्रश्नावली का सवाल देखिए आप, चौथा। प्रश्नावली में चौथा सवाल है कि संख्या 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका आधार क्या होगा? किसके नजदीक है ये? 100 के नजदीक। तो आधार बराबर हो गया 100। विचलन क्या होगा इसका? विचलन बराबर क्या होता है? आधार में से संख्या घटानी है आपको, संख्या में से आधार घटाना है। क्या आ जाएगा ये? 103 माइनस 100। 103 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। लेकिन आपको क्या लिखना है? 03। या नहीं लिखेंगे तो भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आगे बताऊंगा। आप इसमें लिख देंगे 03। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ऐसे। विचलन आ गया हमारा 03 या 3। अब सूत्र क्या है हमारा? संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग कैसे आता है? सूत्र है हमारा संख्या, यहां ऊपर देख सकते हैं आप, संख्या प्लस विचलन। तो संख्या है हमारी 103 प्लस विचलन है हमारा 3 या 03 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, या 03 का स्क्वायर। 103 में 3 जोड़ने पर आता है 106 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये 0 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आधार 100 है तो दाएं पक्ष में 2 अंक होंगे।
लाइन के दूसरी तरफ 2 अंक होंगे। यदि आधार 10 है तो इस लाइन के इस तरफ 1 अंक होगा। यदि 1000 है तो 3 अंक होंगे। तो यहां आधार 100 है तो इसमें 2 शून्य है, तो इस लाइन के दाईं तरफ 2 अंक होंगे, इसलिए 9 से पहले क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इसको हम लिख देंगे 0 9। अब आगे कुछ नहीं करना, बीच में से लाइन हटा दीजिए। यह आ गया आपका 10,609। अगला प्रश्न देखिए, आपका 5वां प्रश्न है, उसमें दिया गया है आपको 95। 5वें प्रश्न में 95 है और इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। आधार कितना होगा, 100। विचलन क्या आ जाएगा आपका, संख्या में से आधार घटाना है। पिछले सवाल में 103 था तो 103 में से 100 घटाया था, अब 95 है तो 95 में से 100 घटाएंगे। यह आ गया आपका -5, या आप लिख सकते हैं -05। विचलन माइनस का आता है तो माइनस का ही लिखना है। अब आपका सूत्र क्या है, संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है, सूत्र मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, संख्या प्लस विचलन, फिर ये खड़ी लाइन और इसके दाईं तरफ विचलन की स्क्वायर। संख्या क्या आपकी 95 प्लस विचलन क्या है -5 या -05, तो यहां माइनस का लिख देंगे आप, और विचलन की स्क्वायर यानी -05 की स्क्वायर। प्लस माइनस का यहां हो जाएगा माइनस, तो 95 में से 5 घटाएंगे 90। यहां -5 की स्क्वायर, -5 गुणा -5 कितना आ जाएगा 25। इसके पहले 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आधार में 2 शून्य हैं तो दाएं पक्ष में 2 अंक होने चाहिए, और 5 की स्क्वायर करने से 2 अंक आ जाते हैं, तो 5 की स्क्वायर हो गई 25। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना, बीच की लाइन हटा दीजिए, ये आ गया आपका 9025। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम उपाधार अंक पर आधारित वर्ग ज्ञात करने की निखिलम विधि के प्रश्न देखेंगे।